हेलो दोस्तों, मैं पीसी आज का एमसी इज बिलियनर इन ए कल्टिवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एफएन अपनी स्टोरेज लिंक को दिखाते हुए बहुत मुस्कुरा और मिस सू से कहने लगा, तुम आई जी चाहे तो मुझे शादी करोगी या फिर नहीं, तुम ये चीज खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो। अगली पॉइंट एफएन अपने हाथ में एक फायर मेडिसिन हाफ को दिखाते हुए मिस सू से कहने लगा, इस तरफ देखो ये चीज क्या है। आप उस फायर मेडिसिन हाफ को देखने के बाद मिस सू बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर ब्लड फिल्म फेलोवर है। और फिर उस ब्लड फिल्म फेलोवर को देखने के बाद पेटियासु बहुत परेशान होकर बहुत खुश होकर कहने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर ब्लड फिल्म फेलोवर है? जब तो हाँ बात ये चीज है तब तो मैं अपनी लड़की के शरीर के अंदर जो कोल देना चाहिए उसे आसानी से सप्रेस कर सकता हूँ। आखिरकार हम लोग माँ जी को सेव कर सकते हैं। अगली बार पेटियासु एफएन के हाथ को बाहर को बहुत जोर से चिल्ला तो एफएन से कहने लगा, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। अभी मेरी सु फैमिली तुम्हें कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है इस ब्लड फिल्म फेलोवर को हासिल करने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एफएन एक कॉमिनल स्माइल देने लगा। अगली पर एफएन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं असल में प्लान कर रहा था ये चीज को तो मिस मायो जी को देने के लिए। अभी एक सरप्राइज था हमारी तो वेडिंग नाइट के अंदर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सु फैमिली तो इस पेज तो उनको व्यापार करना चाहते हैं। उस सुनने के बाद पेटिया सु थोड़ा सा परेशान को और तो एक सेफ पेज बना को अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका, मैं तुम्हारी प्रपोजल के साथ अब एग्री करता हूँ। जो सुनिए पीछे से कोई जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर रुक जाइए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फिंगर एफएन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, क्या वेडिंग नाइट के लिए एक सरप्राइज? तुम उसे ब्लड फिल्म फेलोवर देखकर क्या तुम उसे मिस सू को मारने की कोशिश कर रही हो? उस सुनी के एफएन और एमसी तरफ देखते हुए एमसी को कहने लगा, आपको खुद एक एक्सपर्ट होने की तरफ इतने मत करो, तुम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो। हाँ, ये ब्लड फिल्म फेलोवर बिल्कुल एक पोजन के जैसा ही है किसी मामूली इंसान के लिए, लेकिन ये चीज आसानी से मार्ज की स्टोरी का जो केवल देना चाहिए उसे सरप्राइज कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखते एफएन थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, क्या तो भी आगो तुम यह स्विच तोड़ के पहाड़ी क्यों ना खड़ा कर दो? तुम चाहकर भी उसके कोल फिजिक्स को पूरी तरह से क्यों नहीं कर सकती हो, लेकिन जैसा भी हो मैं यहाँ पर आसानी से उसके जिंदगी को बचा सकता हूँ। आप तुम पर क्या है मेरे साथ कॉम्पीट करने के लिए? जो सुने की बात मिस सू और एमसी के हाथ को भागो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, एफएन बिल्कुल सही कह रहे, उस ब्लड फिल्म फेलोवर के बिना मैं अपनी 22 एज के अंदर मर जाऊंगा, क्योंकि तो मेरी कोल देना जी मेरी शरीर के अंदर से पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो देगा। जो सुने की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पॉल एमसी तरफ देखते हुए एफएन बहुत मुस्कुराकर एमसी कहना, क्या तुम आप समझ पा रहे हो? और उसी पर एफएन अपने मन में कहने लगा, तुम एक ब्लड फिल्म फेलोवर की जैसा एक हेवनली डिजायर को चाहकर भी नहीं खरीद सकती हो, या तो भी आगो तुम 100 बिलियन के स्पीच तो नहीं क्यों ना हो। जी आप सच में देख रहे हैं लीन पे तुम क्या इस्तेमाल कर सकते हो मेरी औरत को मुझसे छुड़ाने के लिए? और फिर एमसी उस ब्लड फिल्म फेलोवर की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये बात बिल्कुल सही है, ब्लड फिल्म फेलोवर यहाँ पर कोल फिजिक्स को सरप्राइज कर सकता है। और फिर एमसी एक सीरियस स्पीच बना को हर किसी से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर ब्लड फिल्म फेलोवर एक यंग पर्सन है और वो चाहकर भी कोल फिजिक्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए इसे सरप्राइज कर सकता है। दोनों ही चीज एक साथ मिलकर शरीर को डैमेज करता रहेगा। अगली पर एमसी यहाँ मिस सू की तरफ देखते हुए मिस सू से कहने लगा, हाँ जरूर वो आदमी यहाँ पर जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से रुइन हो जाएगा, और जो वो वक्त आएगा तब तो उसके कल्टिवेशन के बारे में पहले ही भूल जाओ, या तो भी मुझे दोहरे वो चाहकर भी अपनी एक शर्त को भी नहीं पकड़ सकता है। जो सुने के बाद मिस सू बहुत शौक और एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना, क्या? और फिर मिस सू बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं कल्टिवेट भी नहीं कर सकता हूँ, हमें डेस्टिनी हूँ हमेशा के लिए 100 दाव से अलग होने के लिए, तो फिर मेरी चिंता रहने का क्या ही मतलब है यहाँ पर? अगली पर मिस सू बहुत परेशान को कहने लगा, अगर मैं कोई भी अपने हाथों में एक शर्त को नहीं पकड़ सकता तो फिर मेरी पूरी जिंदगी, तो फिर मैं अपनी इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता हूँ। वो सुनने के बाद मिस सू को भागो बहुत परेशान को कहने लगा, मेरी लड़की ऐसा मत कहो, हमारे डैड ने पहले ही तुम्हारे मॉम को खो चुका है, मैं अब चाहकर भी तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। अगली पर मिस सू के कांधे में हाथ रखते एफएन कहने लगा, माँ जी अंकल बिल्कुल सही कह रहा है, चिंता है ना बाकी से जीरो से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो भी आगो तुम्हारे कल्टिवेशन खत्म हो जाता है तो भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एफएन ने डेविल फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या वो अपने कल्टिवेशन खो देगा क्या? या तो ये चीज मेरे लिए अभी तो अच्छा नहीं है, क्या वो इस तरह से मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉलदिया में नहीं बदल जाएगा? जो सुने की बात मिस सू यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कहना, ठीक है मैं आप एग्री करता हूँ, लेकिन अगली पॉल एमसी एफएन के हाथ से उस फिल्म फेलोवर को लेते हुए कहने लगा, उन्हें कहा सिर्फ इसलिए वो यहाँ पर जिंदा रहने वाला है। मिस सू के पास कोई टाइपिकल कोल्ड फिजिक्स नहीं है, उसके पास अभी एक कॉग्निशन कोल्ड फिजिक्स है। वो सुनी की बात सू अपनी दाढ़ी को सिलाते एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी लड़की के पास यहाँ पर कॉग्निशन कोल्ड फिजिक्स, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एफएन पीसी एमसी के हाथ से उस ब्लड फिल्म फेलोवर को छीनते हुए बहुत गुस्सा होकर एमसी को जोर से चिल्लाते कहने लगा, अपनी दिशा को दिखाने की कोशिश करना बंद करो, यहाँ पर मेरे पास पहले से ब्लड फिल्म फेलोवर है, तुम्हारे पास क्या है इसके बारे में? क्या स्पीच तुम सच में उसी भाषा लिखता है? वो सुनी की बात
हम लोग देख पाते एमसी अपनी सोच को वहाँ पर नमा देता है और फिर एमसी थोड़ा सा एक्साइट होते हुए उन सभी से कहने लगा फिलहाल फिल्म फेलोर की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वो सिर्फ स्टैंडर्ड कोल्ड फिजिक्स को सप्रेस कर सकता है। कॉग्निशियल कोल्ड फिजिक्स के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस यंग प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और वो जॉब वो होगा तो अब उस कोल्ड फिजिक्स का जो बैकलिस्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा और फिर वो पहले से भी ज्यादा तो खतरनाक मौत के मरने वाला है। अगली पर एमसी यहाँ एफएन तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्का और एफएन से कहने लगा अगर तुम यहाँ पर किसी के भी कॉग्निशियल कोल्ड फिजिक्स को बिलात फिल्म के फेलोर के साथ सप्रेस करना चाहते हो फिर उसे आधे साल में तो एक ऐसा ही चाहिए। अगर ये जॉब इतना लॉजिकली बात कर रहा है तो अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुमने बहुत लंबे वक्त से इसके बारे में प्रिपरेशन किया। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद एफएन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एफएन एमसी तक देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहना अपने मुंह को बंद करो। लेकिन उसी पर एफएन अपने मन में कहने लगा डैमिट मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा था। मुझे यहाँ पर रास्ते को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा ब्लाफ करने के लिए। मैं जरूर इन फैमिली को पहले रिश्ते कर दूंगा। वो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर अपने मुंह में हाथ रखते थोड़ा सा नाटक करते हुए कहने लगा मुझसे हिम्मत कहना बाधा यानी इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा है। किसी की जिंदगी और मौत की मेटर है यहाँ पर केयरलेसनेस की थोड़ा सा भी जगह नहीं है। जो सुनने की बात आप एफएन एमसी की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए एमसी से कहने लगा तुम एक पीस ऑफ टेस्ट सो जीव खाना और सोना जानता है तुम्हारा साहस भी किस तरह मुझे लेक्चर देने का। और फिर एमसी कोई जगह एफएन कहने लगा तो तुम सच में इतना कैपेबल हो तो भी सो माजी को बचा लो। मुझे देखने में तुम कौन सा बीस मिशन को यहाँ प्रोड्यूस करने वाले हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अपने कमरे के अंदर अपने हाथ को डालते हुए बहुत ज्यादा बार को एलिस को थोड़ा सा मुस्कुराकर एफएन से कहने लगा क्या मुझे मिस को बचाना पड़ेगा। मैं यहाँ और किसी भी चीज के बारे में ज्यादा पूछने नहीं वाला हूँ और फिर स्पीच मेडिसिन के बारे में मेरे पास असल में कुछ ऐसा है जो मैं सच में मिस को देना चाहता हूँ। और दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एमसी के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।